हेलो, नमस्कार। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है। हम पिछले दिनों यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 मार्च 2023 के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, समझ रहे थे। तो उसी चरण में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एक प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर का। ऋक् प्रात्यय साख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातक। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार व्यंजन सन्निपात क्या है, कब पूछा गया था आपका? मार्च 2023 में। तो इसका ऑप्शन था संधि, अनुनासिकः, संयोगः, लोपः। तो इसका उत्तर था संयोगः। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातः का, तो इसका उत्तर था संयोगः। संयोग संज्ञा क्या है? इसका सूत्र संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। ऋक् प्रातिशाख्य 1:37 में है। अर्थात हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण मिलते हैं, उस मेल को संयोग कहते हैं। ठीक है, यानी दो से दो अधिक व्यंजन मिलते हैं तो उनकी योग से या मिलन से जो उत्पन्न होता है उसे ही संयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें प्र वस्त्रितुष्टभम, है ना। प्र वस्त्रिष्टुभम ऋग्वेद में प्रयोग। यहाँ स्त्री में श और त्र व्यंजन समूह अर्थात संयोग से हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? प्र वस्त्रिष्टुभम जो सूत्र है ये ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। यहाँ देखेंगे स्त्री में स यानी आधा स और त्र, है ना। ये जो व्यंजन समूह है, ठीक है, व्यंजन समूह है। ठीक, स एक व्यंजन वर्ण है और त और र बनकर त्र बना है। तो देखें तो व्यंजन समूह अर्थात ये संयोग से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। आगे चलेंगे क्लेशः। अब क्लेशः में क धन ल, है ना। तो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, संयोग हुए हैं। आगे चलते हैं स्नानम। आधा श और न दोनों ही व्यंजन वर्ण है और दोनों का ही योग संयोग से हुआ है। व्याकरण में इसे हम संयुक्त व्यंजन या कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुनासिक संज्ञा। सूत्र अनुनासिको अंत्यः। ऋक् प्रातिशाख्य 1:14। अर्थ प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पांचवां अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण यानी हम क वर्ग पढ़ें, च वर्ग पढ़ें, त वर्ग पढ़ें या प वर्ग पढ़ें या फ वर्ग पढ़ें, जो भी पढ़ें, तो इसमें जो पंचमाक्षर होता है वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर क वर्ग कहा है, क वर्ग में पांचवा अक्षर क्या है? क ख ग घ अंग, पांचवा अक्षर अंग है, तो ये अनुनासिक है। च वर्ग में इ है, ट वर्ग में ण है, त वर्ग में न है, प वर्ग में म है। इन सब का उच्चारण नासिका मार्ग से होती है, यानी नाक से होती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। यानी नाक के साथ साथ जो बोली जाती हैं उन वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। और तीसरा देखिए रक्त संज्ञा। अब रक्त संज्ञा क्या है? सूत्र इसका कहता है रक्त संज्ञो अनुनासिकः। अर्थात यह कहा गया है ऋक् प्रातिशाख्य 1:36 में। इसका अर्थ है अनुनासिक वर्णों को रक्त संज्ञा भी कहते हैं। यानी जो अनुनासिक वर्ण हैं, जो नाक से उच्चारण किए जाते हैं, उन संज्ञाओं को, उन वर्णों को भी रक्त संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए अंग, य, ण, न, म, यहाँ 5 वर्ण रक्त संज्ञक भी हैं। यहाँ रक्त का अर्थ है विशेष ध्वनि या गुणयुक्त वर्ण, है ना। तो विशेष ध्वनि या गुणयुक्त ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चौथा है प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा सूत्र है इसका कि ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्यः। ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्य अर्थात ये कब कहाँ पूछा गया है? ऋक् प्रातिशाख्य 1:66 में। इसका अर्थ है जब किसी संबोधन पद के अंत में ओ स्वर आता है तो वह प्रगृह्य कहलाता है। दोबारा, जब किसी संबोधन वोकैलेटिव
पद के अंत में ओ स्वर आता है तो वह प्रगृह्य कहलाता है, उसका संधि आदि में लोप नहीं होता। ठीक है, संधि आदि में उसका लोप नहीं होता। उदाहरण के लिए देखें, जैसे इंदो इति, हे इंद्र, अंत का ओ प्रगृह्य है। ठीक है, अंत का ओ प्रगृह्य हो जाता है, लेकिन इनके बीच में पूर्ण जो है समाहित नहीं होता। विष्णु इति, हे विष्णु, यहां भी अंत का ओ प्रगृह्य है। ठीक है, तो अंत का जो है वह प्रगृह्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य प्रयोग, हे रामो, यहां रामो का ओ स्वर प्रगृह्य है, यानी कह सकते हैं कि हे रामः, हे रामः, तो रामः जो विसर्ग है वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया है। तो इसी को, जो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है, वही आपका प्रगृह्य संज्ञा है। चलिए सारांश तालिका में समझें। संज्ञा, परिभाषा, सूत्र और ऋक् प्रातिशाख्य और उदाहरण। जैसे संयोग, व्यंजन वर्णों का मेल, संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात। दोबारा पढ़ेंगे। संयोग, व्यंजन वर्णों का मेल, संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात। 1:37। स्त्री, क्ल, स्न, ये धातुएं हैं। आगे चलते हैं, देखें। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिको अंत्यः। 1:14। जैसे प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। अंग, यण, नम। उसके बाद है रक्त अनुनासिक वर्ण। जो रक्त हैं, रक्त संज्ञा कहा जाता है, वो अनुनासिकों को कहा जाता है। जैसे रक्त संज्ञो अनुनासिक। 1:36। अंग, यण, नम, ये भी रक्त संज्ञा के अंतर्गत भी आते हैं। अब प्रगृह्य संबोधन पदांत का ओ स्वर, जो प्रगृह्य सूत्र है वह संबोधन के अंत को, यानी पद के अंत को ओ स्वर प्रदान करता है। जैसे ओकार आमंत्रित जह, ओकार आमंत्रित जह प्रगृह्य, अर्थात 1:64 में कहा है इंदो विष्णु रामो, यानी इंद्र विष्णु रामो, तो सभी विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रगृह्य हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे शब्द स्त्रैण, यहां सधंत्र संयोग हुआ। ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, अनुनासिक है और रक्त संज्ञा भी है। ठीक है, अगर हम संबोधन करें हे रामो, तो अंत का ओ प्रगृह्य हो जाता है। सरल व्याख्या में चलते हैं। संयोग, व्यंजन सन्निपाता, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ बिना स्वर के मिलते हैं तो संयोग होता है। ठीक है, जैसे सूत्र भी कहा गया है, संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात, एक प्रातिशाख्य 1:37 में। उदाहरण के लिए दिया है प्र वस धन त्री ज्ञाधन न। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। सूत्र है अनुनासिको अंत्य, अनुनासिक यानी जितने भी हैं प्रत्येक वर्ण का अंतिम वर्ण। ऋक् प्रातिशाख्य 1:14 में बताया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अंग, यण, नम। रक्त संज्ञा देखिएगा, अनुनासिक ही रक्त कहलाते हैं। जैसे सूत्र है रक्त संज्ञो अनुनासिका, ऋक् प्रातिशाख्य पहला 36 पृष्ठ में है। उदाहरण अम यंग गणनम, है ना, अंग, यण, नम। प्रगृह्य, संबोधन पद के अंत में आने वाला ओ। सूत्र ओकार आमंत्रित जह प्रगृह्य, ऋक् प्रातिशाख्य 1:68। उदाहरण इंद्रो इति विष्णु इति। इस तरह प्रश्न का सीधा उत्तर है व्यंजन सन्निपात। ठीक है, आपको स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है, साकटायनस्य मतम अस्ति, साकटायनस्य मतम अस्ति, ये पूछा गया था मार्च 2023 में। तो
ऑप्शन दिया है ऊचा वचः पदार्था भवन्ति, षड्भाव विकारा भवन्ति, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानि राहु, छंदोभ्य समाहत्य समाहृत्य समाम्नातः। तो इसका उत्तर जो है आपका दिया हुआ है न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थानि राहु। विस्तार पूर्वक व्याख्या में चलते हैं। शाकटायन कहते हैं, शाकटायन प्राचीन भारतीय भाषा शास्त्री थे। उनका मुख्य अध्ययन था शब्द और उपसर्ग का अर्थ निकालना। उनका मत व्याकरण, शब्दार्थ और उपसर्ग के संबंध में था। मुख्य दृष्टि उपसर्ग केवल तभी अर्थ निर्माण करता है जब वह स्वतंत्र रूप से निर्बद्ध संलग्न हो। ठीक है, इनका मत का अर्थ देखते हैं। शाकटायन के अनुसार उपसर्ग तभी अर्थ देता है जब वह शब्द से जुड़ा हो। अगर उपसर्ग अलग निर्बद्ध रूप से मौजूद हो तो वह स्वतंत्र अर्थ नहीं देता। न निर्बद्धा उपसर्ग अर्थानि राहु, अर्थात क्या कहा है, अगर उपसर्ग अलग निर्बद्ध रूप से मौजूद हो तो वह स्वतंत्र अर्थ नहीं देता। यदि उपसर्ग शब्द के साथ मजबूती से न जुड़ा, यानी निर्बद्ध नहीं हुआ है, तो वह स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं करता है। उदाहरण के लिए प्रधनगम, प्रगच्छति, प्र उपसर्ग है जो शब्द से जुड़कर अर्थ देता है। उदाहरण के लिए प्रधनगम, प्रगच्छति, प्र उपसर्ग गम के साथ जुड़कर अर्थ देता है। यदि प्र अकेले होता तो कोई पूर्ण अर्थ नहीं बनता। इसका मतलब शाकटायन के अनुसार उपसर्ग केवल तभी अर्थ प्रकट करता है जब वह शब्द के साथ संलग्न हो। अगर अलग हो तो अलग अर्थ निकालेगा और बाकी जो धातु है वो अलग अर्थ निकालेगा, लेकिन सटीक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अन्य विकल्पों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण। ऊंचा वचाह पदार्थ, यह शाकटायन के मत से संबंधित नहीं है, यह भौतिक पदार्थों की व्याख्या जैसी लगती है। षड्भाव विकार, यह न्याय और दर्शन के सिद्धांतों से संबंधित है, शाकटायन के उपसर्ग सिद्धांत से नहीं। और तीसरा क्या है, छंदोभ्यः समाहत्य समाहृत्य समाम्नातः, यह छंद और छंद शास्त्र संबंधी कथन है, शाकटायन के मत से असंबंधित है। ठीक है, तो केवल एक ही मत था शाकटायन का कि उपसर्ग तभी अर्थ देता है जब वह शब्द से जुड़ा हो। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देता है। तो शाकटायन के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वह शब्दों के निर्वचन, उसकी उत्पत्ति, उसका प्रयोग कह सकते हैं, या फिर उपसर्गों के साथ में शब्दों को जोड़कर उनका अर्थ निकालना, इन चीज़ों पर कार्य किया गया है। अर्थात वेदों के गुढ़ शब्दों को जानने के लिए वह उपसर्गों का ज़्यादा प्रयोग किए हैं, उनका अर्थ निकालने का प्रयास किए हैं। तो हमें इस क्षेत्र पर शाकटायन के बारे में समझना चाहिए। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं देता है, इस चीज को हमको याद रखना चाहिए। सातवां प्रश्न है निरुक्ते। सातवां प्रश्न, निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति। निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति कब पूछा गया था? मार्च 2023 में। तो इसमें ऑप्शन दिया है विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, 50। जिसका उत्तर देखिए, यास्काचार्य ने निघंटु को 5 अध्यायों में, अध्याय कांड में बांटा है। ठीक है, तो पहला है देवताध्याय, देवताओं के नाम पर। फिर स्वराध्याय, स्वरों के बारे में। ठीक है, और नैमित्तिकाध्याय, प्राकृतिक घटनाएं, ऋतवः, अग्नि, सूर्य, मेघ आदि के बारे में है। चौथा है पदार्थाध्याय, वनस्पति, औषधियों के बारे में है। पांचवा है सामान्याध्याय, सामान्य शब्दों के पर्याय के बारे में बताया गया है। यहाँ मेघ नामानी से तात्पर्य है मेघ, बादल के पर्याय, यानी वे शब्द जो वैदिक ग्रंथों में मेघ के अर्थ में आए हैं। निघंटु निरुक्त परंपरा में मेघ नामों का एक विशेष विभाग है, मिलता है ना। जैसे मानक पाठों, टीकाओं के अनुसार उस खंड में कुल 63 यानी 30 नाम सूचीबद्ध किए गए हैं। यास्क की निरुक्त में भी इनका विवेचन मिलता है, यानी मेघ के कम से कम 30 नाम हैं जो उसके सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ नाम जैसे अद्रि, ग्रावा, गोत्र, वल, अश्न,
पुरुभोजा, अस्मा, पर्वतः, गिरि, व्रजः इत्यादि। ये शब्द हैं जिन्हें निघंटु में मेघ के पर्याय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें प्रत्येक वर्ग में गण सूची बनती है। कुछ प्रमुख पर्याय समूहों की संख्या संक्षेप में भी है, जैसे अग्निनामानि, लगभग, है ना, अग्निनामानि यानी अग्नि के नाम लगभग कितने हैं? हैं लगभग जो है आपके 34 नाम हैं। सूर्य नामानि लगभग कितने हैं? 31 नाम हैं। ठीक है। अब मेघ नामानि कितने हैं? 30 हैं। वृष्टि नामानि कितने हैं? वृष्टि के यानी वर्षा या वृष्टि, है ना, के नाम 12 बताए गए हैं। वायु नामानि, वायु के कितने नाम बताए गए हैं? तो ये आपके संभवतः 49 बताए गए हैं। आपो नामानि यानी आप यानी जल, जल के नाम जो हैं करीबन कितने बताएं? 25 बताए गए हैं। हाँ, द्युर्नामानि, द्यो, द्यू, द्यो मतलब आकाश, आकाश के नाम कितने गए हैं? 20 बताए गए हैं। औषधियों के नाम कितने बताए हैं? 90 से अधिक बताए गए हैं। और गोधन नामानि यानी गौ के पर्याय 20 से अधिक बताए गए हैं। कुछ निघंटु के कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, यानी जिन नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। अथ प्रथमोध्याय निघंटु। गौ, गमा, गौ के बारे में पढ़ लेते हैं ना। गौ, गमा, जमा, क्षमा, छा, क्षमा, छोणी, छीति, अचिनी, उर्वो, पृथ्वी, मही, रीपः, सरदिति, ईढ़ा, नित्र, तिः, भू, मुह, भूमि, पूषः, गातु, गोत्रेति पृथिव्या, गोत्रेतिक विंशति, पृथ्वी नाम, है ना, इत्यादि। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। पर्वतों के नाम हैं, है ना, और पृथ्वी के नाम हैं, विभावरी, है ना, उषा के नाम हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है। फिलहाल इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। तो प्रथमोध्याय में केवल जो है जितने भी जो नाम दिए गए हैं उनके बहुत सारे पर्यायवाची वहाँ पर दिया गया है। आगे द्वितीय अध्याय में भी ऐसे ही है। ठीक है। गोहिम्बारम स्वखेदया आता स्यावि विवावरी वस्तोरद्भि श्लोकोर्ण वन योत्यो हरि इंद्रस्य भ्राजते जन जमदीति सप्तदशः। आप बहुत सारे नाम हैं इसमें। राष्ट्री, राष्ट्र का करीबन 22 नाम दिया गया है। ठीक है। चलिए, निरुक्त का प्रथम और द्वितीय अध्याय विषय वस्तु। यास्काचार्य ने निरुक्त में वेद के कठिन शब्दों को का अर्थ समझने के लिए व्याकरण, धातु, उपसर्ग, निपात इत्यादि का विवेचन किया। प्रथम अध्याय में 4 पादों का नाम विचार, नाम, संज्ञा, आख्यात, धातु, उपसर्ग, निपात यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात कहा गया है। इनके स्वर और प्रयोजन पर चर्चा। यास्क का मत चत्वारि पदजातानि नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोजने व्याकरणम्। यास्क का कहना है कि चत्वारि पदजातानि नाम आख्यातोस्तु कर्मोपसंयोजनम व्याकरणम। द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि उपसर्गों के भेद और उनके अर्थ, निपात की कोटियां और उनकी प्रयोगक विशेषताएं, प्रयोगगत विशेषताएं, उदाहरणों सहित शब्दों का निर्वचन। जैसे देखिए, 4 पदों का विचार, जैसे नाम, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति का स्थायी बोध कराता है, जैसे गौ, नरः। आख्यात क्या करता है? धातु है, क्रिया या गतिशीलता का बोधक है। ठीक है, जैसे गच्छति, पठति। ठीक। तीसरा है उपसर्ग, धातु या शब्द के पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे निधन गच्छति, निगच्छति। ठीक है, एक विशेष अर्थ प्रकट कर दिया। निगच्छति, गच्छति जाता है, नी
नी है, तो निगच्छति जोड़ने पर क्या हो जाता है, निर्गच्छति, यानी बाहर निकलता है, बाहर जाता है। ठीक है, तो अर्थ प्रकट करता है। चौथा है निपात, अव्यय जो मुख्य अर्थ न देकर केवल वाक्य में भेद, बल या विशेषता व्यक्त करता है ना। अर्थ न देकर के बल्कि वाक्य में बल, भेद, विशेषता प्रदान करता है। जैसे ही, च, वै, एव, इनका प्रयोग जब भी होता है तो हमेशा जो वाक्य है उसमें बल मिल जाता है। ठीक है। तीसरा है उपसर्गों का अर्थ। यास्काचार्य के अनुसार उपसर्ग धातु के अर्थ को बढ़ाते हैं, उत्कर्ष करते हैं, यानी परिष्कृत करते हैं, घटाते हैं, अपकर्ष भी करते हैं और विशेषता लाते हैं। उदाहरण के लिए प्रधन गम, प्रगच्छति आगे बढ़ना, गच्छति मतलब केवल जाना होता है, लेकिन यह प्रगच्छति मतलब आगे बढ़ना। विधन गम, विगच्छति यानी अलग होना, गच्छति मतलब जाना होता है, लेकिन यह विगम हो गया तो यानी विगच्छति हो गया, मतलब अलग होना हो गया। तो समधन गम, समगच्छति यानी एकत्र होना, गच्छति मतलब जाना और सम मतलब संपूर्ण, तो यानी अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया, है ना। तो यहां पर एकत्र होना हो गया। चौथा है निपात की कोटियां। यास्क ने निपातों को 5 मुख्य श्रेणियों में रखा है। पहला अर्थवर्धक, बलवर्धन, सॉरी, पहला अर्थवर्धक बल प्रदर्शन, ही, एव, वह, यानी जिसमें बल प्रकट होता है, इस हिसाब में श्रेणी में बांटा गया है। दूसरा है समुच्चयार्थक, जोड़ने वाले, जो जोड़ने का काम करता है, जैसे च, उ, अपि। ठीक है। तीसरा है विकल्पार्थक, चयन या का भाव, चयन का या भाव का, जैसे वाह, या फिर ये लीजिए या फिर ये लीजिए। ठीक है, इसे उस मान लीजिए कि चयन करना हो या भाव का अर्थ प्रकट करना हो। ठीक है। दूसरा, चौथा है निषेधार्थक, यानी निषेध कर रहा है, जैसे न, मा। पांचवा है अन्य विशेषार्थक, इव, एवं, उत और नु, है ना, समान, तुलना, जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है। चलिए, पांचवा में क्या है, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है। वेदों के दुर्बोध शब्दों की व्याख्या करना, वेद वाक्य के अर्थ की शुद्धता रखना, शब्दों के मूल, धातु, उपसर्ग आदि की पहचान कर अर्थ निकालना, व्याकरण और भाषा शास्त्र की पृष्ठभूमि बनाना। ठीक है। तीसरा है निर्वचन के सिद्धांत। निर्वचन क्या करता है ना, हम पूरा जो है अभी निरुक्त के बारे में ही जान रहे हैं। यास्काचार्य ने कहा, निर्वचनम नाम शब्दस्य यथा शब्दार्थ संभवम, शब्द का ऐसा व्युत्पादन जिसमें उसका अर्थ प्रकट हो। सिद्धांत क्या है, धात्वार्थ, पहला है धात्वार्थ अनुसंधान, धातु से अर्थ निकालना। दूसरा है उपसर्ग निपात संयोग विचार। ठीक है, उपसर्ग निपात और संयोग विचार। तीसरा है लोक प्रसिद्ध, लोक में प्रचलित अर्थ से मेल। चौथा है शब्द रूप का आधार, शब्द रचना को देखते हुए अर्थ बताना। ठीक है। नवा क्या दिया हुआ है, निर्वचन सिद्धांत का उदाहरण अग्नि शब्द, जैसे अग गत्यर्थ यानी जाने के अर्थ में है, धातु, मतलब अग धन नी, जो गति करता है, ऊपर उठता है। दूसरा है निर्वचन अग्ने नयति, सभी को आगे ले जाने वाला। कौन है, अग्नि, अतः अग्नि जो प्रकाश और ऊर्जा से सबको आगे ले जाए। ठीक है। अगला है गौ, गम गत्यर्थी धातु से जो गमन करता है, गौ जो चलने में समर्थ है। ठीक है। पुरुष, पूरी शेते जो नगर शरीर में शयन करता है। निर्वचन सिद्धांत को देखिएगा। यास्काचार्य के अनुसार निर्वचन नाम शब्दस्य धातुनुग्रह निरुक्त 1.15, अर्थात शब्द का अर्थ उसकी धातु, उपसर्ग, निपात आदि से व्याख्या करना। उदाहरण के लिए आचार्य, इसका व्युत्पत्ति है आधन चर धातु, चर मतलब आचरण करना, यत प्रत्यय है,
अर्थ जो स्वयं आचरण कर दूसरों को उपदेश दे। आचरति शिष्याणाम शास्त्रम यह सह आचार्यः। इस प्रकार से निर्वचन होता है। वीर का देखिएगा व्युत्पत्ति, वी बल उत्साह रक, रक प्रत्यय, अर्थ जिसमें पराक्रम साहस और उत्साह है वह वीर है। तीसरा है हृदय, व्युत्पत्ति ह्री धातु ग्रहणे गृहीत्वे धन दयच प्रत्यय, अर्थ जो सब कुछ ग्रहण करता है, संज्ञान भावनाओं का केंद्र, वह है हृदय। चौथा है गो, व्युत्पत्ति गम धातु गमनम गो गच्छतीति, अर्थ जो चलता है, गौ प्राणी या जो पृथ्वी पर विचरण करती हैं। दूसरा अर्थ में समझें, गम्यते ज्ञानम येन गो इंद्रिय प्रकाश, जो चलता है वो गो है। ठीक है। पांचवा है समुद्र, व्युत्पत्ति समधन उद्धन ध्रुव गत्यर्थे प्रवाहे, अर्थ जिसमें सभी नदियां मिलकर प्रवाहित होती हैं, सम्यक उदकानि द्रवति यस्मिन् सह समुद्रः, है ना, जिसमें सभी नदियां मिलकर प्रवाहित होती हैं, है ना, तो सारी नदियां प्रवाहित होकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, इसलिए वह समुद्र है। छठवां है वृत्र, व्युत्पत्ति व्री धातु आवरण रोकना धंत्र कर्तृवाचक है, अर्थ जो जल को रोकता है ढकता है वह क्या है, वृत्र है, यानी बादल। ऋग्वेद में इंद्र ने जिस असुर को मारा जिसने जल को रोका था, ऐसा कहता है। सातवां है आदित्य, व्युत्पत्ति आदि दंत्य प्रत्यय, एक अर्थ अदिति का पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य। दूसरा अर्थ आद्यंतो ददाति प्रकाशम, जो आदि अंत में प्रकाश देता है, आदि से अंत तक जो प्रकाश देता है वह सूर्य है। आठवां है मेघ, व्युत्पत्ति मेह सिंचने वर्षा करना धन घय प्रत्यय, जो वर्षा करता है जल से भरा हुआ है वह मेघ है। नौवां है वाक, व्युत्पत्ति वच धातु भाषणे, यानी बोलने के अर्थ में, भाषण देने के अर्थ में वच धातु का प्रयोग होता है, जो विचारों को अभिव्यक्त करती हैं। 10वां है उदक, व्युत्पत्ति उद्धन अक गत्यर्थे प्रवाह के अर्थ में, जो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, सामान्य अर्थ जल। 11वां है नदी, व्युत्पत्ति नद गत्यर्थे चलन इनिप इंगिस प्रत्यय, अर्थ जो प्रवाहित होती है वह नदी है। 12वां है अश्व, व्युत्पत्ति अस धातु गतौ वेगे धन स्वन, अर्थ जो वेग चलता है वह घोड़ा है, जो वेग के जैसे चलता है, जल्दी चलता है तो वह घोड़ा है। 13 है अग्नि, व्युत्पत्ति अग धातु गत्यर्थे निप्रत्यय, अर्थ जो सदैव गतिशील है, ऊपर उठता है, वह अग्नि है। दूसरा अर्थ में देखें, अग्रे नयति, सबको आगे ले जाने वाला ही अग्नि है। 14वां है जात वेदस, व्युत्पत्ति से क्या है, जातम वेद यस्य, अर्थ जो सब कुछ उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, अग्नि का नाम। अग्नि में सब वस्तुएं आहुति रूप से जाती हैं, इसलिए वह सब कुछ जानने वाला है। 15वां है वैश्वानर, व्युत्पत्ति विश्वधन्नर, सभी प्राणियों का अग्नि, अर्थ जो सब प्राणियों में विद्यमान अग्नि है, विशेषतः पंचाग्नि पेट की अग्नि भी वैश्वानर कहलाती हैं। ठीक है। इस प्रकार ये सभी व्युत्पत्ति निर्वचन यास्क की परंपरा के अनुसार शब्दों के गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करते हैं। 10वां प्रश्न है सर्वव्यापी स भगवान
तस्मात् सर्वगतः शिवः मंत्रांशः कस्मात् विकल्पात्। ये जो पूछा गया है, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? पहला कठोपनिषद, दूसरा श्वेताश्वतरोपनिषद, तीसरा निरुक्तात्, चौथा यजुर्वेदात्। इसका उत्तर है यह मंत्रांश जो है श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है, जो 3 और 11 है ना, कांड 3 और 11वां मंत्र है। अतः इसका सही उत्तर श्वेताश्वतरोपनिषद है। कब पूछा गया था? यह पूछा गया था मार्च 2023 में, है ना। संपूर्ण मंत्र क्या है? मंत्र पूर्ण रूपेण सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः, अर्थात वह भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वत्र स्थित शिव कल्याण स्वरूप है। अब आपके आग्रहानुसार संक्षेपेण वेद, उपनिषद, प्रगृह्य सूत्र, शौत सूत्र आदि का स्थान व परस्पर संबंध समझते हैं। चलिए, वेद क्या है? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद जो है वह मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी में विभाजित हैं, एसु विभज्यते। दूसरा है उपनिषद। उपनिषद है वेदांत भाग, दार्शनिक तत्व ज्ञान प्रधान है ना। प्रायः आरण्यकांतर्गता भवन्ति, प्राय सभी जो आरण्यक के अंतर्गत भी, इनके अंतर्गत आरण्यक भी आते हैं। उपनिषद संख्या सांकर भाष्ये प्रमाणभूता, है ना, 10 प्रमुखा। उपनिषद देखा जाए शंकर भाष्य के अनुसार से तो केवल प्रमुख 10 ही हैं। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतिरा ऐत्रिय छंदोग्य बृदारण्यकम श्वेता श्वेतर, कितने बताए गए हैं? ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतिरिय ऐत्रिय छंदोग्य बृहदारण्यकम। श्वेता श्वेतर अथर्वेदीय संहितायाः शाखांतर्गतो एक उपनिषद अस्ति, यानी अथर्वेद शाखा के अंतर्गत एक श्वेता श्वेतर उपनिषद भी आता है ना। तत्र शिवस्य ब्रह्मणः ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वं स्पष्टं प्रतिपादयति, जिसमें भगवान शिव ब्रह्म ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है। तीसरा है सूत्र साहित्य। सौत सूत्र, हाँ, सौत सूत्राणि, जैसे यज्ञ कर्म विधानानि, सौत्र याग, सोम याग इत्यादि। सौत सूत्र में क्या किया जाता है? सौत्र याग किया जाता है, सोम याग किया जाता है। और गृह सूत्राणी में गृह कर्माणि, गृह के कार्य, जैसे संस्कार, जात कर्म, उपनयन, विवाह इत्यादि। और धर्म सूत्राणी यानी धार्मिक कार्य, है ना। तो सामाजिक धार्मिक नियम, समाज धार्मिक नियमों को पालन करने के लिए कहा गया है। एतानि सर्वे ब्राह्मण ग्रंथानां परंपरा एव, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा ही हैं। चौथा है निरुक्त। यास्काचार्य प्रणीतम व्युत्पत्ति शास्त्रम। जो निरुक्त है वह यास्काचार्य प्रणीत ये शब्दों की व्युत्पत्ति की चीजों को, यानी शास्त्रों को प्रतिपादित करता, बताता है। मंत्रार्थ व्याख्यानम शब्द निर्वचनम च तत्र दृश्यते, है ना। उसके मंत्र की व्याख्या, शब्द निर्वचन को वहां पर दिखाई देता है, यानी प्रदर्शित करता है। परंतु उक्तः मंत्र तस्मात् न आगतः, परंतु जो कहा गया मंत्र उससे नहीं आता है, यानी जो मंत्र लिखे गए हैं वह निरुक्त से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि वो मंत्र हैं वो पहले से व्याप्त हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा है यजुर्वेद। तत्र अनेक शिवस्तोत्र मंत्राः सन्ति, विशेषतः शतरुद्रीयम तैत्रीय संहितायाम। वहाँ अनेक शिव स्तोत्र मंत्र हैं, विशेषतः शतरुद्रीय, जो तैत्रीय संहिता में भी हैं। किंतु सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव विशेष रूपेण न यजुर्वेदे अपि तु श्वेताश्वेतर उपनिषदि एव। किंतु सर्वव्यापी वह भगवान, उस सर्वगत यानी सब कुछ जानने वाले शिव विशेष रूप से यजुर्वेद भी तो श्वेताश्वेतर उपनिषद ही है।
स्मरणीय बिंदु: वेद मूलम मंत्र संहिता, ब्राह्मण याग कर्म विधानम, आरण्यक उपासना ध्यान, उपनिषद तत्व ज्ञान वेदांत हैं, सूत्र साहित्य व्यवहार यज्ञ धर्म संस्कारानुशासनम है, निरुक्त वेद मंत्रार्थ व्याख्यानम है। अगला प्रश्न है 38वां, जो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।